After seeing the beautiful sculptures of gods, goddesses, and the celestial nymphs Apsaras, this is the second sculpture of Apsara in Parshvanath temple, which is the most famous one. And we can see she is depicted here in a form of real beauty. She is tall, slim, and supple. She is a classical dancer. She is getting ready for dance. ये लो लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। बाप, ये तो भीख ही नहीं लेती। पहली भिखारन देखा जो भीख नहीं लेती। क्यों बाबू, इस बुढ़िया को कुछ देना चाह रहे थे आप? हाँ, पर उसने लिए नहीं, मारने को दौड़ पड़ी। रोज किसी न किसी के साथ ये घटना होती है। पर क्यों? क्योंकि ये बुढ़िया भिखारन नहीं है बाबू, और ना ही सफाई मजदूर। ये तो एक देवी है, जैसे इन मंदिरों के अप्सराओं में से एक। पता नहीं किस पाप का प्रायश्चित कर रही है। और ये है कौन? छोड़िए बाबूजी, जाइए मंदिर घूमिए। नहीं, बताओ ना। गुरु गणेश शास्त्री जी का नाम सुना है? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ। ये उन्हीं की बेटी है। काफी समय पहले जब वो यहाँ आई थी, एकदम अप्सरा सी लगती थी। कितनी सुंदर थी ये, और क्या नृत्य किया था बाबूजी। पर इसकी ये हालत कैसे हो गई? इसकी कहानी बड़ी दुख भरी है बाबूजी। सुना करके अपना और आपका मन भारी नहीं करना चाहता बाबूजी। जाइए मंदिर घूमिए बाबूजी। नहीं, बताओ ना, मैं इसकी कहानी सुनना चाहता हूँ, प्लीज। गणेश शास्त्री का परिवार, गणेश शास्त्री का घराना कई पुश्तों से नर्तक रहा है। हर बाप अपने बेटों को नर्तक बनाता रहा। गणेश शास्त्री को कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी को ही अपने घराने की परंपराओं का वारिस बनाना चाहते थे बाबूजी। रति, चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। बात है कि हम तो घर से बाहर हैं, अब बेटी है कि यहाँ बैठी अपनी धुन में है। ना उसे घर की चिंता है, ना बेटी की चिंता है। हाँ, जब देखो तब यही कि भूख नहीं है, भूख नहीं है, मत खा खाना। अरे रति, ऐसी ही बैठी है तू सुबह से? हाँ, इसी मुद्रा में? क्या बात है बेटी? तो जानते हो दादा, 4 दिन हो गए, पिताजी अभी तक नहीं लौटे। कुछ अच्छा नहीं लगता, चिंता हो रही है। अरे बेटी, तू तो जानती है वो खजुराहो गए हैं। जब तक समारोह समाप्त नहीं होता तब तक वो कैसे लौटेंगे? तू तो ये भी जानती है बेटी, नित्य उनकी तपस्या है, और कोई भी ऋषि अपने तपस्या को खुद ही भंग नहीं करता। दादा, पिताजी आ गए। अरे हाँ, जय राम जी की भैया। बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। कितने कितने दिन तुम घर से बाहर रहते हो, क्या अच्छा लगता आपको? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु क्या करें, कुछ चीजें ऐसी होती है जो करनी ही पड़ती है। चल करो, चल।
पापा हम्म, खजुराहो के बारे में कुछ बताओ ना। हम्म। खजुराहो। वटी खजुराहो के बारे में कई किंवदंतियां हैं, हम्म, किंतु एक बहुत ही प्रचलित किंवदंती है। बहुत सुंदर कहानी है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। सुनो। एक राजा था, चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन की मां हेमावती, कहते हैं बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर, किंतु बाल विधवा थी बेचारी। एक रात वो कमल झील में स्नान कर रही थी। चंद्रदेव उसके रूप पर मुग्ध हुए और मनुष्य रूप धारण किया और नीचे आकर उन्होंने उनके साथ गंधर्व विवाह किया। किंतु जब चंद्रदेव जाने लगे तब हेमावती ने पूछा कि हमारे मिलन का प्रतिफल हुआ तो लोग तो मुझे कलंकिनी कहेंगे। छम तारी छम तारी छम तारी छम तारी छम तारी तजेड़ा तजेड़ा तारी की तजेड़ा तारी की तजेड़ा छम तारी छम तारी छम चंद्रदेव ने कहा कि तुम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में जाओ, वहां कर्णावती नदी के तट पर एक जगह है, वहां पर एक पुत्र को जन्म दोगी और वो एक बहुत ही प्रतापी राजा बनेगा और वही मंदिरों का निर्माण भी करवाएगा। उस जगह का नाम खंजनपुर होगा। खंजनपुर गांव कालांतर में खजुराहो के नाम से जाना जाने लगा, जिसे आज भी हम खजुराहो कहते हैं। खजुराहो। अरे सो गई, कहानी सुनते सुनते सो भी गई।
सो जा। बाबा बाबा बाबा, ये क्या है? रति क्या ले आई? ओह, ये एक अप्सरा है, एकदम तेरी तरह खजुराहो की अप्सराओं में से एक। कैसी होती हैं अप्सराएं खजुराहो में? यहाँ बैठ, मैं समझाता हूँ। ये मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। यदि खजुराहो की मूर्तियों का या उनकी मुद्राओं का कोई बारीकी से अध्ययन करे तो एक महान नर्तक या नर्तकी बना जा सकता है। भगवान ने मूर्तिकार को बनाया है, किंतु खजुराहो के मूर्तिकार को ऐसा लगता है कि भगवान ने अपने हाथ दे दिया और उन्हीं हाथों से खजुराहो की मूर्तियों को उन्होंने गढ़ा। उन बेनाम मूर्तिकारों को मेरा शत शत प्रणाम। बाबा, मैं भी जाऊंगी खजुराहो। हाँ, जरूर जाना, किंतु अभी नहीं। जब तुम एक बहुत बड़ी नर्तकी बन जाओगी तब वहां तुम्हें हजारों गुणी लोगों के सामने नृत्य करना होगा, और वही एक नृत्यांगना की परीक्षा है। मैं ये परीक्षा देने को तैयार हूँ बाबा। अब जो भी कहोगे मैं करूंगी, मन लगा के करूंगी। तब तो मेरा स्वप्न साकार हो जाएगा। जा, पखावज लेकर आ। बंद करो ये सब। जब देखो तब घर से बाहर रहते हो। घर की कुछ चिंता है कि नहीं तुम्हें? लड़की 18 साल की हो गई है। मैं कहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर दो। कैसी बात कर रही हो बहन? रति तो हमारा लड़का है, इस घर का वारिस। हमारी परंपराओं को वही तो आगे बढ़ाएगी। भैया, अगर तुम इन सब चक्करों में पड़े रहोगे तो उसकी शादी करने में तुम्हें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी। रति की चिंता तुम मत करो, वो सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उसे कुछ बनाऊंगा। जो धरोहर हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, रति ही तो उसे संभाल कर रखेगी। उसके रग रग में एक नर्तकी है। देखना, वो एक दिन इस देश की एक महान नृत्यांगना बनेगी। सखी, देखना, एक न एक दिन मैं ज़रूर खजुराहो जाऊंगी। तब तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी तरह मैं भी कितना अच्छा नृत्य कर सकती हूँ।
ता थम ता कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था। रति, कितनी बार तुम्हें कहा है मेरी तरफ देखकर प्रणाम मत करा करो, भूमि की तरफ देखो। भूमि पर हम पैर मारते हैं, इसलिए प्रणाम करके उससे क्षमा मांगते हैं। और तुम तो जानती हो भूमि हमें शक्ति प्रदान करती है। भाई नृत्य तो तुम्हारे खून में है। नर्तक वही है जो अनुशासित हो। एक बार फिर से करें। था थम ता कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था कड़ तक गदि गिन था। कुंदारी ताजे नाम त्रीनी इत्ता ताद्री कित्ता द्रीनी इत्ता कड़ तक धई ताद्री ताद्रीनी कीता धिन धिना कित धिना धिन धिना कित धिना कड़ तक धई ता कड़ तक धई। देखो, हाँ, अपनी कहानी को थोड़ा सा ऊंचा, चेहरे के हाव, मुद्राएं, हाँ, हाँ, या बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश बेटी। तारे झम तारे झम ताझम तारे ताझेणा ताझेणा तारे किटा झेणा तारे किटा तक झेणा ताझम तारे झम तारे झम
शाबाश, जीती रहो बेटी। बेटी, इस बार शिवरात्रि पर तुम्हें खजुराहो नृत्य उत्सव में जरूर ले जाऊंगा। ये मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। यदि खजुराहो की मूर्तियों का या उनकी मुद्राओं का कोई बारीकी से अध्ययन करे तो एक महान नर्तक या नर्तकी बना जा सकता है। आओ बेटा, आओ अब उस मंच की तरफ चलते हैं जहाँ आज शाम को नृत्य कर रहे हैं। आओ। अरे चलो, जल्दी चलो। आ रही हूँ बाबा। आओ। ये देखो, चप्पल उतारो। मंच पर पैर रखने से पहले मंच को प्रणाम करना चाहिए। आओ, ये देखो, देखो बेटी, यही वो मंच है जहां तुम्हें अपनी कला का प्रदर्शन करना होगा। हजारों लाखों आंखें तुम्हें एक टक देख रही होगी। यहां समीक्षक कम होंगे, आलोचक अधिक होंगे। मैंने तो तुम्हें दीक्षा दे दी है, किंतु आज शाम तुम्हारी परीक्षा है और तुम्हें उसमें खरा उतरना होगा। मेरा आशीर्वाद है बेटी। The herald is conceived as one who has an independent mind. I have chosen to have her painting a portrait of her lover.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बाकी का श्रृंगार कर लो।
षोडशी स्वयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः ससिनिभा शङ्करः पातु सखी, तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी तरह मैं भी कितना अच्छा नृत्य कर सकती हूँ। बेटी रति, किसकी तलाश है? क्या खोज रही हो? अप्सरा? देर कर दी तुमने। बहुत सी अप्सराएं थी यहां, तुम्हारे जैसी बेहद खूबसूरत, जिन्हें गढ़ने में कलाकारों को सैकड़ों साल लगे। इसलिए जब ये टूटती हैं तो सभ्यता और संस्कृति भी टूटती है। पर ये सब इंसान का ही किया धरा है। बेटी, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर अगर कोई दाग लगा दे तो एकदम बेकसूर थी ये मूर्तें। आलम यही रहा तो मुझे भी एक दिन खंडहर ही बनना है। अब तुम ही बताओ, पत्थर हम हैं या लोग? रति, 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 अरे रति, अरे तुम यहाँ क्यों? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। अरे वाह, हजारों लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। बेटी, तुम जानती हो
तुम एक महान नर्तकी बन गई हो। हाँ, एक महान नर्तकी। बेटी, तू बोलती क्यों नहीं? रति, रति बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुमने तुम्हारे बाबा का सपना साकार किया है बेटी। रति, बोलती क्यों नहीं हो? बोलती क्यों नहीं हो बेटी? बोलती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बोलती हो? क्यों नहीं बोलती हो? In this tallest and the biggest temple of Khajuraho, which is known as Kandaria Mahadev Temple, we can notice the beauty of temple architecture. India is full of temples, but somewhere one can appreciate the grandeur of the temple architecture, and somewhere one can appreciate the beautiful sculptures. उसी दिन से रति अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। वो सदमा गणेश शास्त्री बर्दाश्त न कर सके और उनका देहांत हो गया। तब से ये अप्सरा इन टूटी फूटी अप्सराओं में हेमावती को ढूंढती है या खुद को। जाइए बाबूजी, जाइए आप लोग, शाम हो रही है। चलो बहन, घर चलो, मंदिर बंद करने का समय हो गया है।